हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 ए&ए एग्जाम की तरफ से जॉब नोटिफिकेशन स्टेनोग्राफर, क्लर्क, ड्राइवर और फायरमैन पे निकला है। 1061 पोस्ट निकला है। उसका जो एग्ज़ाम है 13 मार्च से लेकर 22 मार्च तक 2023 तक इसका एग्ज़ाम चलेगा। तो देखिए, आज हम 18 मार्च 2023 को जो शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चन पूछे गए वो हम डिस्कस करेंगे। शिफ्ट 1 का क्वेश्चन हम अपलोड कर चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट के को आगे एग्जाम है, मतलब 18 के बाद 19 को एग्जाम है, 20 को एग्जाम है, 22 तक एग्जाम है, वो मेरा जो एनालिसिस डाले हैं, एनालिसिस आप देख के जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको जीके जीएस देखने को मिल जाता है। समझ गए होंगे। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको कहाँ से आता है, तो मैथ एप्टीट्यूड और रीजनिंग से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये याद रखिएगा। समझ गए होंगे। तो उससे पहले क्या करना है, देखिए, आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिएगा। समझ गए। और कोई भी क्वेश्चन आपको लगता होगा कि ये क्वेश्चन आया है, तो आपको क्या करना है, कमेंट में लिख दीजिएगा या एक नंबर देंगे उस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, ये भी हम क्लास नोट्स में कितना बार बता दिए हैं, आप लोग देखे होंगे। क्वेश्चन था, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, बताइए। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी 1982 में हुई थी। उस समय जो प्रधानमंत्री कौन थी उस समय? तो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने क्या किए थे, 5 नवंबर 1982 को राष्ट्र की सेवा के लिए किसको समर्पित किए थे, मतलब नाबार्ड की स्थापना किए थे। उसके बाद देखिए, नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछ देगा, तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ये इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका जो हेड क्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में है, ये भी याद रखिएगा। इसे कृषि ऋण से जुड़े क्षेत्रों में योजना और परिचालन के नीतिगत मामलों में तथा भारत के ग्रामीण अंचल की अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए मान्यता प्रदान की गई है। किसको? नाबार्ड की, ये याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है, जो नाबार्ड के जो प्रबंध निर्देशक वर्तमान में है कौन है? तो श्री क्या है, साजी केवी जो है ना, साजी केवी नाबार्ड के प्रबंध निदेशक है। ये आगे के शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं, इसलिए बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन जो हिंदी मीडियम में भी आ रहा है, इंग्लिश मीडियम में आ रहा है, ताकि स्टूडेंट को डिफिकल्टीज का सामना नहीं करना पड़े। फिर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जा रहा है कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरह आगे पूछे जाएंगे। हम तो शुरू से ही आपको जो टेस्ट सीरीज करवा रहे थे उसमें भी बताए थे, क्वेश्चन किस तरह आपको बता रहे हैं और किस तरह पूछे जाएंगे, सब हम डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या है, आप लोग जो क्लास के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज आया था, कुटियाट्टम। कुटियाट्टम जो लोक नृत्य है किस राज्य से संबंधित है? तो आपको कितना बार बोले थे, लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 वीडियो हम अपलोड भी कर चुके हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है, नहीं देखे हैं तो वो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के 2 मतलब 1.5 का स्पीड बढ़ा के आप लोग वीडियो देख के ही जाइएगा। और जो भारत के राज्यपाल, मतलब जो भारत में जो राज्य के राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, वो भी वीडियो देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या था, कुटियाट्टम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कहाँ से संबंधित है? केरला से है। जो संस्कृत रंगमंच है और ये जो भारत की सबसे पुरानी जीवित नाट्य परंपराओं में से एक है। कौन? कुटियाट्टम लोक नृत्य। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले वाला जो शिफ्ट आया था आज 18 मार्च 2023 को, जो फर्स्ट शिफ्ट आया था उसमें भी आया था, धातु और अधातु का एग्जाम्पल पूछ लिया था। और अभी शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछ लिया, निम्नलिखित में से कौन सा तन्य धातु है? तो देखिए, सोना जो होता है ना, वो डक्टाइल मटेरियल होता है, डक्टाइल मेटल होता है, मतलब तन्य धातु होता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन जो होता है ये VVI है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो कितना बार आपको क्लास में बताए हैं। और जो स्टूडेंट राजस्थान से एग्जाम दे रहे हैं वो उनको तो राजस्थान का सिलेबस में भी पढ़ना है। जब राजस्थान का हिस्ट्री पढ़िएगा, वहाँ के ज्योग्राफी पढ़िएगा, तो हिस्ट्री में पढ़ना है राजस्थान में, जो वहाँ के स्टेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या था, हल्दी घाटी का युद्ध। देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था, मेवाड़ महाराणा, जिसे मेवाड़ या गोहिल वंश भी बोलते हैं, याद रखिएगा। मेवाड़ महाराणा जो थे, क्या नाम था उनका? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ, मतलब युद्ध हुआ था। और अकबर की तरफ से जो युद्ध का नेतृत्व किया था, मानसिंह प्रथम थे। कौन थे? राजा मानसिंह प्रथम थे, जो अकबर का दत्तक पुत्र माने जाते हैं। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद इनको 7,000 का मनसब भी दिया गया था। किनको? मानसिंह, राजा मानसिंह को, याद रखिएगा। उसके बाद जो राजस्थान वाले स्टूडेंट का क्वेश्चन वहाँ पढ़े होंगे, जमा भाटू नाम से आप एक फार्मूला याद किए होंगे ना। जब क्या होता है, जब हल्दी घाटी के युद्ध से पहले जो अकबर है, मुगल सम्राट था,
जो महाराणा प्रताप को मनाने के लिए, महाराणा प्रताप को मनाने के लिए जो सदस्य मंडल भेजा था, किसको किसको भेजा था? जमा भाटो। जमा भाटो मतलब 4 व्यक्ति को नाम भेजा था, जिसमें माँ का फुल फॉर्म क्या है? जो यहाँ पे माँ का फुल फॉर्म होता है मान सिंह, और टो से क्या है? टोडरमल है। ये याद रखिएगा, जमा भाटो। और भ से भगवान दास होता है, याद रखिएगा। माँ से मान सिंह है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन VVI था राजस्थान वाले स्टूडेंट के लिए। तो इतना बता दिए। और इसमें वो क्वेश्चन पूछता है, जैसे में आप लोग को पता रहना चाहिए, जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ना, उसमें मतलब जो विजयी जो है, मतलब इतिहासकार का अलग अलग है, मतलब दोनों पक्ष का जो पल रहा था ना वो सेम था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए, महाभारत से पहले भी क्वेश्चन पूछा था, आज भी क्वेश्चन पूछ दिया। अभिमन्यु का पुत्र कौन था? तो देखिए आप लोग शुरू से ही, जब बचपन से महाभारत हो गया, रामायण हो गया, ये तो आप देखते ही आए रहे होंगे। तो अभिमन्यु के पुत्र कौन था? परीक्षित था। और आपको बता दें, जो कुरु वंश के एकमात्र जीवित जो सदस्य था परीक्षित था, जिन्होंने युद्ध के समाप्ति के पश्चात क्या होता है, जो पांडव वंश के जो वंश है उसको आगे बढ़ाते हैं। ये याद रखिएगा, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले भी कितना बार बता दिए हैं, क्वेश्चन आया था, पहली बार जो गणतंत्र दिवस है कब मनाया गया था? तो कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। और राष्ट्रपति कौन थे उस वक्त? तो याद रखिएगा, भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज्य स्थापित करने के लिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और गणतंत्र का मीनिंग जानते हैं ना? जो गणतंत्र का मीनिंग होता है, जो वंशानुगत जो पद नहीं हो, ये याद रखिए। जैसे में मुख्यमंत्री ये है, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री की जगह पर दूसरा भी आ सकता है। ये नहीं कि जो मुख्यमंत्री के बाद उनके पुत्र आएंगे, ऐसे नहीं है। तो यही ना है यहाँ पे भारत में गणतंत्र का अर्थ, याद रखिएगा। वंशानुगत पद जो पद हो वो नहीं होना चाहिए। इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी को तिथि को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 को इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मतलब इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है, भारत को पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। पूर्ण स्वराज की जो घोषणा किया गया था 1930 को ही किया गया था। इसलिए जो गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था, ये याद रखिएगा। उसके बाद आप बोलिए सर ये तो ठीक है, क्वेश्चन पूछ दिया। उसके बाद 26 जनवरी जो हुआ था, 26 जनवरी 2023 के बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपसे भी पूछे जाएंगे, इसलिए बताते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछेगा, 26 जनवरी जो 2023 मनाया गया है, उसमें जो झांकी में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो उत्तराखंड राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है, क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, जो 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे? याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन है। अब्देल फतह अल सीसी, अब्देल फतह अल सीसी शामिल हुए थे। कहाँ के प्रेसिडेंट थे? तो मिस्र के प्रेसिडेंट, मतलब मिस्र के राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा कौन थे? अब्देल फतह अल सीसी। उसके बाद क्वेश्चन पूछ देगा, 26 जनवरी 2023 जो मनाया गया था 26 जनवरी को, उसका थीम क्या था? तो थीम क्या है? जन भागीदारी, ये याद रखिएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, इसमें जो शामिल हुए थे, जो चर्चा का सब मतलब विषय रहा है, पहली बार सीमा सुरक्षा बल के ऊंट सवार दल के जो महिला टुकड़ी थी, वो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 में शामिल हुई थी। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से VVI है, क्वेश्चन भर भर के पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 सोलर एनर्जी की बैठक किस राज्य में आयोजित हुई है, मतलब किस राज्य में हुई है? तो कहाँ पे हुई है? झारखंड की राजधानी रांची में शुरू हुई है, याद रखिएगा। 2 दिन हुआ था। और इसमें क्या है देखिए, इस बैठक में रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग सम्मेलन में सतत ऊर्जा के सामग्री पर विषय पर क्या की गई थी? चर्चा की गई थी। ये याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना बार आपको हम क्लास में भी डिस्कस करवा दिए हैं। धन विधेयक किस आर्टिकल में आता है? तो देखिए, धन विधेयक जो है आर्टिकल 1110 में आता है। आर्टिकल 110 मतलब 110 में, आर्टिकल 110 में आता है। उस बात देखिए, संसद द्वारा धन विधेयक को पारित करने के संबंध में एक विशेष प्रक्रिया निहित है आर्टिकल 110 में, और उसे पारित करने के लिए जो आर्टिकल 109 है, उसके तहत विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। समझ जाइए। उसके बाद देखिए,
लोकसभा में पारित होने के उपरांत उसे राज्यसभा के विचारार्थ के लिए भेजा जाता है। और कितना टाइम दिया जाता है? 14 दिन टाइम दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है? 14 दिनों के अंदर उसे स्वीकृति देनी होती है, अन्यथा इन्हें राज्यसभा द्वारा पारित माना जाता है। मतलब 14 दिनों का आपको टाइम देगा, उसके बाद क्या होता है कि आप उसको जो धन विधेयक है उसको क्या किया जाता है? उसको पारित 14 दिन के बाद मान लिया जाता है। ये याद रखिएगा। लोकसभा के लिए आवश्यक नहीं है कि वह राज्यसभा की सिफारिश को माने। जैसे में जो राज्यसभा जो है धन विधेयक को माने या ना माने, मतलब लोकसभा को कोई मतलब नहीं है। 14 दिन के लिए क्या होता है? 14 दिन के लिए राज्यसभा में भेजा जाता है धन विधेयक को। और उसके बाद क्या होता है? 14 दिन के बाद जो धन विधेयक है पूर्णतः मतलब स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। इतना बोलने का इसका मीनिंग ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले भी आया है और आज भी क्वेश्चन पूछा था, नौसेना के कितने कमांड होते हैं? देखिए, नौसेना के 3 कमांड होते हैं। पश्चिमी नौसेना कमांड, पश्चिमी नौसेना का कमांड का मुख्यालय आपसे आगे पूछ सकता है, हेडक्वार्टर पूछ सकता है, तो मुंबई में स्थित है। उसके बाद पूर्वी नौसेना का कमांड जो इसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में है। और दक्षिणी नौसेना कमांड जिसका जो हेडक्वार्टर है कोच्चि में है। तो पहले भी बता दिए थे, आज भी बता दिए, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था आपका करेक्टली वर्ड आया था। देखिए, जितना भी हम क्लास नोट्स में पढ़ाए थे ना, करेक्टली वर्ड है, सिनोनिम है, एंटोनिम है, इडियम्स है, उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ग्रामेटिकल एरर, ये सब क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन है इंग्लिश में पूछे जाते हैं, समझ जाइएगा। तो क्वेश्चन आया था बकेट। देखिए, बकेट का स्पेलिंग क्या है? BOUQUET, बकेट। बकेट का मीनिंग समझते हैं क्या होता है? गुलदस्ता होता है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन VVI था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये नंबर नोट कर लीजिए 7564864459, शशि कुमार के नाम से सेव कर लीजिए। कोई भी आपको डाउट हो, कुछ कोई चीज़ का रिगार्डिंग एग्जाम के रिलेटेड डाउट हो, एडमिट कार्ड के रिलेटेड डाउट हो, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। क्योंकि देखिए, इन्फॉर्मेशन प्लस एडुकेशन इज इक्वल टू सिलेक्शन। आप लोग जब से इसका पोस्ट निकला है तब से रेगुलर तैयारी किए हैं। रोज 2 या 3 वीडियो रेगुलर लाए थे, याद रखिएगा। चारों सब्जेक्ट का तैयारी करवाए थे। उसके बाद करेक्ट इन्फॉर्मेशन भी आपको दिया जाता है। तो स्टूडेंट सबको ये सब पसंद आता है कि हाँ सर, इन्फॉर्मेशन प्लस एजुकेशन इज इक्वल टू सिलेक्शन। समझ गए? तो क्या करना है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कीजिए। जितना भी इसकी रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज भी किए हैं व्हाट्सएप पे, सर थोड़ा कट ऑफ रिगार्डिंग बात कीजिए। तो थोड़ा देर बाद हम आपको कट ऑफ पर भी थोड़ा सा एक विशेष चर्चा दे देंगे, इसे कैसे कट ऑफ तैयार किया जाएगा। समझ गए ना? तो इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।